मरुधरा के किसानों की हुंकार, प्रदेश के किसान आज दिल्ली कूच करेंगे। रामपाल जाट के नेतृत्व में दिल्ली कूच का कार्यक्रम है। प्रदेश में भी धरना प्रदर्शन रणनीति के तहत किए जाएंगे। जिला और तहसील पर धरना प्रदर्शन होंगे। देखिए, दिल्ली के आसपास से लगातार खबरें मिल रही हैं। जगह जगह से किसान वहां पर पहुंचते जा रहे हैं और अपने आंदोलन को बढ़ा रहे हैं। दिल्ली कूच की पहली कोशिश को नाकाम किया गया था। अब उन्हें एक जगह अलॉट की गई है जहां वो प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में दिल्ली में किसान रणनीति बना रहे हैं कि जहां पर है वहीं रुकें या फिर दूसरी जगह की ओर आगे बढ़ा जाए। वहीं उनके समर्थन में अन्य राज्यों के किसान भी अब वहां जुटना शुरू हो चुके हैं। इसी कड़ी में मरुधरा के किसान भी दिल्ली कूच करने वाले हैं। बड़ी संख्या में मरुधरा से किसान दिल्ली कूच करेंगे और उसके साथ ही एक और रणनीति जिसे अमली जामा पहनाया जाएगा वो है जिला और तहसील पर धरना प्रदर्शन की। ये सभी केंद्र के जो कृषि कानून है उनसे आक्रोशित हैं, नाराज हैं, हतप्रभ हैं और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध लगातार जारी है, लेकिन अब उसका स्वरूप बड़े आंदोलन के तौर पर नजर आ रहा है। विभिन्न राज्यों के किसान दिल्ली कूच कर चुके हैं। विभिन्न राज्यों के किसान दिल्ली के बाहर डेरा डाले हुए हैं। बॉर्डर्स पर उन्हें रोका गया है और वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच कल केंद्र की तरफ से कहा गया कि वो किसानों से बात करना चाहते हैं, किसान उनसे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई बड़ी बातचीत हुई हो ये नजर नहीं आ रहा। और आश्चर्य में डालने वाली बात यह भी है कि केंद्र सरकार ने कुछ लोगों को ये जिम्मेदारियां दी थी कि आप हर स्टेट्स में जाइए और किसानों को बताइए किस तरह से उन्होंने जो केंद्रीय कृषि कानून बनाए हैं वो उनके हक में है, उनके फायदे का सौदा है। बड़े बड़े एसी रूम्स में वो बैठकें हुई, वो चेहरे आए और अन्य लोगों को समझा बुझाकर जिम्मेदारियां सौंपकर चले गए। लेकिन अगर उनकी समझाइश से किसान प्रभावित होते और उन्हें ऐसा महसूस होता तो वो इतनी संख्या में सड़कों पर नजर नहीं आते। मरुधरा के किसान भी अब हुंकार भर रहे हैं। मरुधरा के किसान भी अब हुंकार भर रहे हैं। दिल्ली कूच करेंगे और केंद्र के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन को अपना समर्थन देंगे। और साथ ही एक और रणनीति जो पैरेलल चलनी है वो है धरना प्रदर्शन की। और जयपुर से सहयोगी दिनेश शर्मा और श्रीगंगानगर से सहयोगी अशोक शर्मा मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अशोक, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। श्रीगंगानगर में तो लगातार केंद्रीय कृषि कानून की सुगबुगाहट के साथ ही प्रदर्शन शुरू हो गए थे। आज क्या तस्वीरें हैं? यदि तीनों कृषि कानूनों का विरोध यदि सबसे ज्यादा कहीं हुआ है तो वो राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में देखने को मिला है। शुरू से ही श्री गंगानगर जिले के किसान संगठनों के द्वारा केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है। किसान संगठनों के प्रतिनिधियां शुरू से कह रहे हैं कि केंद्र द्वारा हाल ही में बनाए गए तीनों कृषि कानून काले कानून है और इनको वापस लिया जाए। सबसे खास बात यह रही कि जब प्रदेश सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को बाईपास करते हुए 3 कृषि विधेयक विधानसभा में पेश किए तो लग रहा था कि शायद ये बवाल अब थम जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। श्री गंगानगर जिले के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में जो राज्य सरकार ने बाईपास करते हुए 3 कृषि विधेयक पास किए हैं वो केवल किसानों को बेवकूफ बनाने का काम किया है। उन्होंने केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार को भी कटघरे में खड़ा करते हुए अब इन तीनों कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली कूच में श्री गंगानगर जिले के किसान शामिल हो चुके हैं। 26 तारीख को जब से यहां से राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से सैकड़ों किसानों की संख्या दिल्ली कूच में शामिल हुई। अभी हमारी किसान प्रतिनिधियों से बात हुई है। श्री गंगानगर जिले के अखिल भारतीय किसान सभा, किसान संघर्ष समिति, गंगानगर किसान संघर्ष मजदूर समिति के सैकड़ों पदाधिकारी व किसान कार्यकर्ता फिलहाल हरियाणा के रोहतक में मौजूद हैं, जो दिल्ली से कुछ ही दूरी पर हैं और उनका कहना है कि हम शाम तक दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। जी स्वप्निल जी। दिनेश, क्या तस्वीरें दिख रही हैं, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल स्वप्निल, देखिए कुछ ही देर में किसान यहां से रवाना होंगे। जयपुर से दिल्ली कूच का आज आह्वान किया गया है और मांगे जो हम लगातार कह रहे हैं कि वही है कि किसानों के समर्थन मूल्य खरीद पर जो है पूरे साल खरीद हो, इसके साथ ही ग्राम स्तर पर खरीद हो। मेरे साथ में जो किसान नेता रामपाल जाट, किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप बताइए सर, किन मुद्दों को लेकर दिल्ली कूच का आह्वान किया? दिनेश जी, एक दशक से दूर से आंदोलन शुरू हुआ, वो देशव्यापी बन गया।
इसका प्रमुख मुद्दा है सभी उपजों की ग्राम स्तर पर वर्ष भर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर संपूर्ण खरीद और उसके लिए गारंटी का कानून। और हमने केवल कहा नहीं, हमने कानून का प्रारूप बनाया 2012 में। उस प्रारूप के आधार पर 8 अगस्त 2014 को लोकसभा ने उस प्रारूप के आधार पर एक निजी विधेयक को सर्वसम्मत रूप से विचारार्थ स्वीकार किया। स्वीकार करने के उपरांत 6 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। अभी तक सरकार ने उसमें कोई पहल नहीं की, बल्कि उल्टा काम किया। केंद्र सरकार ने 5 जून 2020 को वो लाए 3 कानून जो किसान विरोधी है, कृषि विरोधी है, जिनमें जो बड़े पूंजी वाले हैं उनको कृषि उपजों के व्यापार में प्राप्त होगा एकाधिकार। वे उत्पादक को कम से कम दाम चुकाएंगे और उपभोक्ता की जेब से ज्यादा दाम वसूलेंगे। पहले से वहाँ बड़ी संख्या में किसान पंजाब से गए हुए हैं, उनका सहयोग करेंगे आप लोग भी जाके? उनका और हमारा मुद्दा एक ही है। इसलिए जो 1 दशक पहले राजस्थान से आंदोलन शुरू हुआ, आज पूरा देश उसी पे गूंज रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद की गारंटी के लिए कानून बने। इसलिए सभी किसान संगठनों की ओर से मांग है। दिनेश, केंद्र कह रही है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, किसान नेता आएंगे तो हम बातचीत करेंगे। क्या कोई न्योता आया भी है किसान नेताओं को? एक लाइन जोड़ दें जी, या अलग से एक कानून लेकर आ जाए। एक सवाल स्टूडियो से है कि कोई न्योता भी आपको आया है वहां से, किसान जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं? जितने भी किसान आंदोलन कर रहे हैं उन सब की हमारी मीटिंग लगातार चल रही है। इसलिए पहले हम कुरुक्षेत्र में जुटे, उसके पहले दिल्ली में जुटे, और उसके बाद में भी हम निरंतर सब लाइव कांटेक्ट में हैं। तो ये सब हम एक ही हेतु से लड़ने वाले लोग हैं। एक ही हेतु से लड़ने वाले लोग अपने अपने रणनीति के अनुसार उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं और सब मिलकर देश के किसान उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आज इन मुद्दों के लिए पूरा देश का किसान आंदोलित है। तो बिल्कुल देखिए, पूरे देश के किसान जो है आंदोलन रत हैं। इस तरह की बात जो है वो कही जा रही है और कुछ ही देर में यहाँ से किसान रवाना होंगे दिल्ली के लिए। और आह्वान ये भी किया गया है कि जो किसान नहीं जा पा रहे हैं वो राजस्थान में ही रहकर धरना प्रदर्शन करेंगे। जिस तरीके से तो लगभग कितने किसान वहां पर जा रहे हैं? दूसरा, हमने अभी कुछ दिनों पहले दिनेश देखा कि जिस तरह से दिल्ली की तरफ किसान जा रहे थे तो उन्हें रोकने की कोशिशें भी हुई और फिर उन्हें एक जगह अलॉट की गई। प्रदेश से जो किसान जा रहे हैं, क्या वो परमिशन ले चुके हैं? दूसरा, अलॉटेड जगह पर जाएंगे या फिर स्वतंत्र दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे? पहले जो किसान गए उनको रोका गया वहां पे। आप जब जा रहे हैं तो कोई परमिशन आपके द्वारा ली गई है? कहाँ दिल्ली में जाके कहाँ ठिकाना अपना बनाएंगे? दिनेश जी, हम जंतर मंतर पहुंचेंगे और इसके लिए परमिशनों की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली में जितने जाते हैं सब परमिशन लेके जाते हैं क्या? हम तो पहले भी गए, कोई परमिशन लेके नहीं गए। और नए लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन करने की परमिशन लेने की आवश्यकता है। यह संवैधानिक अधिकार है। उस अधिकार के अंतर्गत हम हमारी आवाज बुलंद कर सकते हैं। इसमें संविधान हमको कहीं रोकता नहीं, बल्कि संविधान हमको सपोर्ट करता है। तो हम संविधान के अंतर्गत ही हमारा सारा आंदोलन चलाते हैं, शांति, अहिंसा और सत्य के आधार पर। जी, तो बिल्कुल देखिए, सुना आपने रामपाल जाट को। उन्होंने कहा कि संविधान उन्हें इजाजत देता है किस तरीके से हर व्यक्ति को जो है ये अधिकार है कि वो अपना धरना प्रदर्शन के जरिए अपनी बात कह सकते हैं। शुक्रिया दिनेश और अशोक, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। उम्र छोटी, काम बड़े,
कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और ही क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर, पर अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन विजिट करें। बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 की एक पहल। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।